गाइस वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सीमा के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं दीपिका इब्राहिम की। जी हाँ, दीपिका इब्राहिम जो है आज होश में आ चुकी थी 2 दिन पहले, और आज दीपिका को आईसीयू से बाहर लाया गया है। जब कोई इंसान आईसीयू में होता है तो बाहर वाले लोगों के जो सांस है वो अटकी ही रहती है। जी हाँ, शोएब इब्राहिम ने सारी जो बातें हैं वो बताई, और शोएब ने कहा कि जब 14 घंटे की सर्जरी चली थी तो कम से कम 6-7 घंटे तो हमें सुकून था। जब 8 घंटे 9 घंटे जब हो गए दीपिका को अंदर, तो हमारी जो सांसें हैं वो अटकने लगी, हम पैनिक होने लगे। एक बात वो होती है ना कि इंसान, देखें आप, किसी से कितना ज़्यादा प्यार हो जाता है और उसके बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता। दीपिका को, आपको पता है कि दीपिका को ट्यूमर में कैंसर था, और मैंने आपको एक बात बोली थी कि देखना कि दीपिका जो है वो एकदम सही होके बाहर आएगी। ये लिख लीजिए आप कहीं पे भी, और मेरी वीडियो के नीचे जो है वो कमेंट कर दीजिएगा। तो आज ये बात सही है कि शोएब ने एक अपडेट दी कि दीपिका जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, और दीपिका आईसीयू से बाहर भी आ चुकी है। और शोएब ने कहा कि मैं बहुत जल्दी एक प्यारा सा व्लॉग जो है वो दीपिका के साथ बनाऊंगा, और आप लोगों को भी दीपिका की जो अपडेट है वो दीपिका के मुंह से ही देखने को, सुनने को मिल जाएगी। तो गाइज, दीपिका बिल्कुल ठीक हो गई है, और ऐसा हस्बैंड और ऐसे घर वाले, ऐसे सास ससुर अगर किस्मत से मिलते हैं तो खुद भी बहुत कुछ करना पड़ता है, ये ज़रूरी है। दीपिका ने बहुत कुछ किया है अपने घर के लिए, बहुत ज़्यादा कुछ किया है। वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि दीपिका जैसी जो बहू है वो भी किस्मत वालों को ही मिलती है। इनके घर की चाहे लोग भालू अपी ये वो दीपिका को इतना कुछ बोलते हैं, भाई वो भी बहुत मेहनत करके अगर दीपिका ने इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँची है तो ये इसमें एक तो उसकी किस्मत, दूसरा ये है कि सिर्फ उसके रब जो है उसकी रज़ा थी। क्योंकि दीपिका इब्राहिम जो है पहले क्रिश्चियन फैमिली में उसकी शादी हुई थी क्रिश्चियन लड़के के साथ। उसके बाद डिवोर्स के बाद जब शोएब के साथ उसकी मुलाकात हुई तो शोएब, इन लोगों के पास कुछ भी नहीं था, इन लोगों के पास रहने के लिए अपना घर भी नहीं था। मुझे याद है दीपिका जब बिग बॉस में आई थी और सलमान खान ने उससे ये बात पूछी थी कि भाई इतना क्या हो गया कि 4 महीने की शादी और तुम वनवास पे निकल चुकी हो, तुम बिग बॉस में जा रही हो अकेली, ऐसे छोड़ के बाहर नए नवेले पति को। तो दीपिका ने यही कहा था कि मुझे अपना घर बनाना है। एक वो बात, घर बनाना है, और आज हम इतने घर बना चुके हैं कि क्या ही बात है। तो दीपिका सिर्फ बिग बॉस के घर में गई थी अपना घर बनाने के लिए, वो इनाम की जो राशि है वो जीतने के लिए, कि मैं अपना घर जो है वो बना सकूं। अगर दीपिका ने पहल जो की है वो इतनी अच्छी की है तो क्या दीपिका को उसका जो रिटर्न है वो नहीं मिलना चाहिए था। मुझे समझ नहीं आती कि लोग जो है वो ऐसे इतना गंदा गंदा दीपिका के लिए कैसे बोल लेते हैं। कोई भी हो, आपको पहले तो हक नहीं बनता किसी को गलत बोलने का। अगर आपको बोलना ही है तो किसी के लिए अच्छा बोलिए, जो सुनने में भी अच्छा लगे और आपके कर्म में भी वो अच्छा बन के आए। दीपिका ने इतनी ज़्यादा मेहनत की कि आज दीपिका के पास खुद बहुत प्यारा घर है। दीपिका ने अपने सास ससुर के लिए घर अलग से बनाया। दीपिका ने अपनी माँ के लिए अलग घर जो है उनके सास ससुर ही का ही था, बट दीपिका ने अपने माँ के नाम जो है वो भी करवा दिया। घर एक इतना ज़्यादा एक रेस्टोरेंट टाइप, एक होटल टाइप बना दिया है कि जिसमें जाने को भी दिल करे। सबा का घर देखा, सबा का जो घर है वो इतना ज़्यादा प्यारा है कि सबा ने इतनी मेहनत करके बनाया है। वो सारी मेहनत के पीछे कौन है? उनकी सारी मेहनत के पीछे है दीपिका। कभी आपने देखा होगा कि जब भी सबा व्लॉग बनाती है तो सबा कहती है कि वो भाई आ गया था तो मैंने व्लॉग रोक दिया, भाभी आ गई थी तो मैंने व्लॉग रोक दिया। तो ये इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट जो है ना वो ऐसे ही नहीं मिलती, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं वो करनी पड़ती हैं। तो दीपिका को चाहे लोग, ठीक है, वो मुझे भी समझ आता है, कभी कभी ऐसे लगता है भाई ये किसी भी शो में जाती है वहाँ पे रोना शुरू कर देती है, कहीं भी जाती है अपने आंसू इसके बह जाते हैं, बट ये वो ही है, उसकी सच्चाई है, वो ऐसी ही है।
कभी कभी हम किसी इंसान को नया नया देखते हैं, हम नहीं समझ पाते, और कई लोग काफ़ी देर देखते हैं तो भी समझ नहीं पाते। बट शोहेब की मम्मा ने एक बार ये बात कही थी, मेरी दीपिका ऐसी ही है, वो एक ही है दुनिया में, सिर्फ वो हमारे लिए ही बनी है। तो ये बात सही है। और आज दीपिका के लिए जो लोग बद्दुआ दे रहे थे, बुरा बोल रहे थे, उनको इतनी भी शर्म नहीं आती। काफ़ी ज़्यादा व्लॉग मैं देखती हूँ जिसमें मजाक उड़ाने वाले जो व्लॉग हैं वो बनाए गए हैं, रोस्ट करने वाले। तो रोस्ट उसमें कम है, गंदगी ज़्यादा है। जो इतना गंदा बोलते हैं, भालू अपी शालू को बोलते हैं, मतलब सबा को, और दीपिका को इतना गंदा गंदा बोलते हैं, ये तो नौटंकी है, ये है। और हॉस्पिटल में कोई है तो भाई उसका भी आप मजाक बना रहे हो। ये जब ये तकलीफ जिस पे बीतती है ना, उसी को पता चलता है, उसके अलावा किसी को नहीं पता चलता। तो यही है कि दीपिका जो है बहुत अच्छे से ठीक होके बाहर आ चुकी है, और जो है सबा का बेबी भी घर पे आ चुका है। चलो एक तरह से अच्छा ही हुआ कि सबा को भी थोड़ा टाइम मिल गया। अगर वो व्लॉगिंग नहीं करती तो बच्चे को हैंडल करने में 1 महीना जो उसको मिल जाएगा, तो व्लॉगिंग से दूर ही रहना चाहिए था। तो उसके बाद जो है व्लॉग ही आने हैं, आपको भी पता है कि जो है वो व्लॉग ही आएंगे, और लोग देखेंगे भी, इंजॉय भी करेंगे, और बच्चे के साथ देखने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा। बट एक ही व्लॉग जब आता है तो लोग पागलों की तरह पीछे भाग जाते हैं देखने के लिए, और दीपिका को इतना ही प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं। और मैंने आज पहन रखी है हस्बैंड की घड़ी। मैं आपको शायद बता चुकी हूँ कि ये देखें, ये हार्ट से चलती है। ये मतलब मैंने इसलिए पहन रखी है कि इसकी जो वो है टिक टिक है वो चलती रहे, हार्ट बीट चलती रहे। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि दीपिका के लिए दुआ कर रही थी, करते करते भाई वो दुआ कहीं ना कहीं मुझे भी लग जाएगी। मेरे हस्बैंड की ओपन हार्ट सर्जरी हो गई, तो नहीं पता था किसी चीज़ का। जब दीपिका की सर्जरी हुई है उसी दिन मेरे हस्बैंड की सर्जरी हुई, और ओपन हार्ट सर्जरी डॉक्टर ने कर दी। कुछ नहीं पता था, एकदम से अच्छे खासे हम लोग घूमने गए, वापस आए। और आज आप मुझे अच्छे से खुश देख रहे हो, अच्छा देख रहे हो, क्योंकि मैं कल से थोड़ी सांस लेना शुरू हुई हूँ। मतलब इस एज में भी, मतलब एकदम से हस्बैंड को कुछ हो जाए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, और वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। हार्ट कट, मतलब वो कट करके, और 2 वोल्व जो हैं वो चेंज किए हैं। आप सोचिए मुझे देख के कि मैं क्यों इतनी इमोशनल हो रही हूँ। तो रियली जिसके साथ होती है उसी को पता चलता है। इनकी 8-9 घंटे की सर्जरी थी, और मुझे पता है जब जैसे सांस रुकी थी यार, हो जाए क्या होगा क्या होगा, अच्छे से ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें जो है वो सामने ज़्यादा आ जाती हैं मन में। तो दुबई में हूँ, मैं अकेली हूँ, मैं और मेरी बेटी है, और यहाँ पे सिर्फ जो नेबर्स हैं वो ही हैं, मतलब साथ देने के लिए। इतना प्यार करने वाले नेबर्स मुझे मिले हैं, मैं बहुत लकी हूँ। तो ऐसे लगता है मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। पर फिर भी कहीं ना कहीं होता है ना, कि हस्बैंड तो हस्बैंड ही होते हैं, उनकी जगह तो कोई भी नहीं ले सकता। तो उनकी सर्जरी हो गई, और जब उन्हें होश आया तो मुझे फिर चैन आया। मतलब सर्जरी के बाद होश नहीं आया, सर्जरी के बाद जब सर्जरी कर दी, शाम तक सर्जरी हुई थी, और पूरा मतलब रात होश नहीं आया। मैं तो ये सोच रही थी, पहले सोच रही थी 1-2 घंटे की सर्जरी होगी, फिर डॉक्टर ने बताया कि 6-7 घंटे लगते हैं, 8-9 भी लग सकते हैं। और फिर उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि मतलब सर्जरी तो हो गई, फिर होश नहीं आ रहा। तो वो मतलब पूरी रात मुझे पता है मैं कैसे गुजारी। मैंने जब उनको सुबह 9-10-11 बजे होश आई तो तब मेरे अंदर चैन जो है वो आया। तो और मतलब ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, 2 वॉल्व पड़े हैं, और बहुत ही डेंजर वाली सर्जरी थी ये। और मैं वही कहती हूँ कि आप किसी के लिए दुआएं करेंगे तो आप खुद भी दुआ कहीं ना कहीं से आपके लिए बहुत लोग कर रहे होंगे, और वो ऊपर वाला ही आपके लिए खड़ा हो जाएगा आके। तो मैं दीपिका के लिए दुआ कर ही रही थी, मैं सोच रही थी कि नहीं यार, मतलब कोई भी ऐसा हो, मैं तो करती हूँ हमेशा किसी के लिए, चाहे कोई वीडियो देख ली, चाहे कुछ भी देख ली, मैं 1 सेकंड के लिए रुक के दुआ ज़रूर करती हूँ उसके लिए, कि वो बंदा या बच्चा या बुढ़ा या कोई भी हो, मतलब ठीक हो जाए। तो हाँ, मतलब पता नहीं कहाँ से इतनी दुआएं लगी। सिर्फ 1% चांस था हस्बैंड का, सिर्फ 1%, तो उससे बचे हैं वो। तो मैं कहती हूँ कि दुआएं जो है ना वो हमेशा सबके लिए करनी चाहिए। और अभी तक मेरे हस्बैंड जो है वो
आईसीयू में है और कल शायद उनको शिफ्ट करेंगे नॉर्मल वार्ड पे। तो मैं आपको यही कहती हूँ कि दुआ करें, आप दीपिका के लिए कर रहे हैं तो मेरे हस्बैंड के लिए भी करें, मेरे लिए भी करें कि ऊपर वाला आसानी करे ज़िंदगी की। और बने रहे सिमरन के साथ फॉर मोर अपडेट्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक छोटी सी ये है कोशिश है कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकूं। क्यों मैं व्लॉग क्यों बनाती हूँ, वीडियो क्यों बनाती हूँ, सिर्फ यही है कि ये कि अपने पैरों पे मैं खड़ी हो सकूं। मैं इसीलिए वीडियोस बनाती हूं और मुझे अच्छा भी लगता है एक पर से, मतलब ऐसे लगता है कि पहले मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती थी घर पे बैठी बैठी, और जब से मैंने ये काम शुरू किया है तब से मेरा दिल जो है वो लगा हुआ है, मुझे अच्छा लगता है। कोई परेशानी भी होती है तो मतलब वीडियोज़ बनाना शुरू कर दो, ये कर दो। एक घर में रहने वाली औरत का भी बहुत ज़्यादा मन उदास होता है, तो फिर इन चीज़ों में थोड़ा सा दिल लगा रहता है। ये हार्ट बीट से चलती है तो उनकी घड़ी तो मैंने पहन ली है। मैंने कहा वो तो यहाँ पे नहीं है, तो जब तक मैं पहनूंगी तो ये घड़ी जो है वो चलती रहनी चाहिए। वहाँ पे उनका ऑपरेशन हो रहा था, यहाँ पे मैंने ये पहन ली। मैंने कहा भाई धक धक जो है वो इधर से आएगी, भाई आपकी मेरे दिल से आएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दुआओं में हमेशा रखिएगा मुझे भी और दीपिका को भी और मेरे हस्बैंड को भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।